Hello, hi, welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica. आज हम डिस्कस करेंगे आपके झारखंड, बिहार, यूपी एंड DSSB एंड अदर एग्जामिनेशंस में होम साइंस की वैकेंसी भी भर भर के आई हुई हैं, ठीक है ना। एंड इकोनॉमिक के साथ साथ बेटा मेरा होम साइंस भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो यहाँ मैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ जनरल स्टडीज़ के साथ साथ होम साइंस की भी आपको क्लासेस लूँगी, ठीक है ना। और ये हमारा पहला वीडियो है होम साइंस का, होम साइंस चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। और ये मैं अपनी मतलब इधर उधर से ऐसे ही कहीं से नहीं दे रही, यूथ कंपटीशन, ये देखिए लिखा हुआ है यूथ कंपटीशन टाइम से है। और ये जो है PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, NVS एंड राजस्थान PCS लेक्चर, PSC एंड स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, NTA, UGC, नेट, JRF, सेट, सभी एग्जामिनेशंस के लिए रिलायबल है, ठीक है ना। किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। एंड सो हम स्टार्ट करते हैं। और अभी चूँकि KVS के एग्ज़ाम्स आपके निपट चुके हैं, KVS में होम साइंस का नहीं था वैकेंसी, इसलिए उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये जो अभी आपकी वैकेंसीज आ रही हैं इसमें होम साइंस के भर भर के मतलब आएंगे, मतलब है वैकेंसी भी है। और अगर आप जो है इसमें अपेयर हो रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट में तो ये आपके लिए रिलायबल है। और हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एंड वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं मैक्सिमम लोगों में, ताकि आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। शेयर कीजिए और जो है आगे बढ़िए, लाइक कीजिए। और आपका जो सजेशन हो, सलाह दीजिए, जो भी आपको लगता है चेंजिंग होनी चाहिए, कुछ भी आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सेशन को शेयर कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट, राइट। और आराम से करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जो UP PCS के एग्ज़ाम्स हैं वो तो मतलब उनका तो हो ही चुका है, बट ये हमारा अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए थोड़ा आराम से डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मतलब डिटेल से आप एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर वाइज आगे चलेंगे, राइट। सो देखते हैं, लेट्स सी फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चे। तो देख लो, TGT, PGT, GIC, ये सारी चीज़ें सेट। गृह विज्ञान 80 सेट्स हैं इसमें, ठीक है ना। दुआ करो कि सारे का सारा मैं कर लूँ अगर, तो मज़ा आ जाएगा। एंड ऑल एग्जामिनेशंस के लिए रिलायबल है, राइट। तो चलें हम, चलो सेम वही कहानी ये भी कह रहा है, ठीक है ना। चलो सो बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर है ये एक्चुअली मैंने हेल्थ एजुकेशन का लिया है अभी, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन आपका होम साइंस का तो सब्जेक्ट है ही है, प्लस अगर आप रिसेंटली बैठ रहे हो इसमें UP PCS में या UPSC में, तो उस वहाँ भी काम आ जाएगा, दोनों जगह काम आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है शारीरिक संरचना, कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा एवं आनुवांशिकी, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका क्या होता है। ऊतक, कोशिका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? केंद्रक, राइट। ये देखो GIC में आया हुआ है, एग्जामिनेशन देख लो आप, ठीक है ना। GIC 2017 में, GIC प्रवक्ता एग्ज़ाम 2015 में एंड 15 सितंबर, वही मतलब जो एग्ज़ाम आपके हुए थे, ठीक है ना। चलो सो इसका आंसर क्या है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। केंद्रक, न्यूक्लियस, राइट। कोशिका के मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर गोल जैसी रचना दृष्टिगोचर होती है।
अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक और जीवद्रव्य। UPBGT 2021 और 2019 दोनों में आया था। तो इसमें क्या है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक दोनों में होता है, ठीक है ना, तथा जीवद्रव्य भी पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म, राइट। यहाँ देखिए थोड़ा दोनों को हम टैली करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या चाहिए। जंतु एक साइड में जंतु कोशिका, दूसरी साइड में पादप कोशिका। अब देख लो, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका सेल्यूलोज से बनी होती है और कोशिका भित्ति उपस्थित रहती, जैसी प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है, पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। जंतु कोशिका में लवण अनुपस्थित होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पादप कोशिका में लवण पाई जाती है, इसका आकार आयताकार होता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, देख लीजिए, क्या कहते हैं हम, एक ही प्रकार की कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं, राइट। एक ही प्रकार की कोशिकाओं को ऊतक, ऊतक क्या होता है, टिश्यूज आपके, ठीक है ना। चूँकि ये मेरे पास जो बुक है ना बेटा वो हिंदी में है, ठीक है ना, तो मैं हिंदी में इसलिए कंप्लीट करा रही हूँ, फिर इंग्लिश का भी जैसे ही अवेलेबल होता है तो वो भी मैं करा दूँगी, ठीक है ना। एक तो कम से कम कंप्लीट कराऊँ आपका, और आपके स्टेट एग्जामिनेशन मोस्टली वाले हिंदी में ही होते हैं, इस ये भी एक रीज़न है। सो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, राइट, ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कई प्रकार के ऊतक मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, क्लियर। फिर आ गया आपका, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ किस चीज़ में नहीं होता, इसका अपवाद है, किस चीज़ में, कोशिका, क्या चीज़ कोशिका का अपवाद है। तो हम क्वेश्चन आगे देख लें, ठीक है ना, देख लें इसका आंसर आगे है, आ जाओ। यहाँ देखो आंसर बी, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। आ जाए सीधा हम क्वेश्चन पे फिर से, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि डिटेल में भी करेंगे। तो ये बोल रहा है शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं कोशिका ही अपवाद है, ठीक है ना, क्लियर। जहाँ पर कुछ लगेगा इफ एंड बट आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, जब तक आप बताओगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। एक्टोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं, कैसे होते हैं, लंबे तथा पतले होते हैं, ठीक है ना। एक्टोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर लंबे तथा पतले होते हैं। ये मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं, समझें। 6th क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण होता है, कौन सी कोशिकाओं में, मृद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, मृद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण, कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। मृद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण
करता है। फिर 7th क्वेश्चन क्या है बेटा? आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं हम? एपिजेनेसिस। ठीक है ना? आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को एपिजेनेसिस कहते हैं। राइट। फिर आपका 8th क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है तो राइबोसोम। ठीक है ना? राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित का कार्य करता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलोड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये हरित लवण माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक जालिका आदि पर स्थित होते हैं। डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा? डीएनए पाया जाता है आपका क्रोमेटिन। ठीक है ना? क्रोमेटिन धागे डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन धागे कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। करेक्ट जी। ऐसी में आया हुआ 2017 में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। कौन सी? कोशा। कोशा को कोशिका, मतलब कोशिका को कोशा भी बोलते हैं। ठीक। तो कोशा की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये भी क्वेश्चन अगर बन जाता है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो कोशिका की। ठीक है ना? हुक ने की थी। शरीर की संरचनाओं और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशा की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने की थी। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका रचना में ये कोशिकाएं सबसे पुरानी होती हैं। इसमें केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन केंद्रक पर केंद्रक कला का अभाव रहता है। एक्स जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल आदि। ठीक है ना? सेकेंड, यूकैरियोटिक कोशिका जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। समझ लेना, मतलब बोल क्या रहा है? जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर बाकी सभी जितने जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। क्लियर? 11th क्वेश्चन, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को जितना पसीना निकले सॉरी, इट वॉज बाय मिस्टेक। मैंने ऑप्शन के साथ पढ़ा, इट वॉज बाय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी। एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को क्या करना चाहिए? व्यायाम के दौरान खपत जितना ही पूरे दिन में हो, क्या पीना चाहिए? व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को खपत जितना ही पूरे दिन में पीना चाहिए। व्यायाम करते समय उसको करने के लिए तुरंत बाद ना तो नहाना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए। क्लियर? समझ में आया बेटा? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस वक्त, मतलब एक्सरसाइज करने के दौरान या करने के तुरंत बाद जो है, ना तुरंत नहाओ ना ही पानी पियो। क्लियर? ये बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए में उपस्थित होता है। डीएनए में क्या उपस्थित होता है बेटा? डीएनए में एक केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक। तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया
दोनों उपस्थित होता है। डीएनए का पूर्व डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइट। डिटेल्स में क्लासेस आपके जो है क्लास में होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही हूँ, डिटेल क्लास में होते हैं। 13 अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी बेटा? लाइसोसोम की खोज 1955 में डी टाओ, ठीक है ना, डी टाओ ने की थी। साइटोप्लाज्म के अवयवों में लाइसोसोम ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर पाचन की क्रिया को क्रियान्वित करना है। ये संरचनाएं एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एवं पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों को पचाते हैं। 14 एटीपी का विस्तार करें। एटीपी का पूरा नाम क्या है भैया? ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह ऑक्सीकरण और फास्फोरीकरण की क्रियाओं में भाग लेता है। फिर आपका आ गया स्वयं प्रतिलिपिकारी है। क्या प्रतिलिपिकारी है? इसका आंसर इधर है, आप देखिए जरा, थोड़ा डिटेल देखिए तभी समझ में आएगा, है ना। एक मिनट, जस्ट वेट। आंसर इसका ए सही है। कौन सा आंसर सही है? क्योंकि मैं अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं करूँगी कि आपके एग्जाम का सवाल है। ए लाइसोसोम। लाइसोसोम स्वयं प्रतिलिपिकारी होता है। लाइसोसोम स्वयं प्रतिलिपिकारी होता है। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। पावर हाउस या शक्ति निवास कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है, ठीक है ना। इसका निर्माण एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम आती है, राइट। 18th क्वेश्चन देखिए बेटा। कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे क्या कहते हैं? कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे मियोसिस कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका नामकरण फार्मर एंड मुरे ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? ऑडिमा कहते हैं, ठीक। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को ऑडिमा, सूजन जब आ जाता है ना, लोग कहते हैं पानी भर आया, तो वही है ऑडिमा, ठीक है ना, ऑडिमा कहते हैं। भारत में यौन अनुपात कितना है? ये बेटा डेटा पुराना है, चूँकि ये देखो 14 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का। तो 11-12 में जो आपका जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, पर आप रिसेंट चेक कर लेना, ठीक है ना। और मैंने अभी जब यूपी पीसीएस के जब मैं जनरल स्टडीज़ के पेपर दे रही थी उसमें मैंने बताया भी है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में, उसमें भी जाके आप टैली कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। यौन अनुपात 933, 1000 लड़कों में 943, 933 लड़कियाँ। ये लेकिन ये मतलब करंट का नहीं है, 2014 के उत्तराखंड टीजीटी जब हुआ था उसके लिए है, करेक्ट। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग के नाम से कौन जाना जाता है? अब बताइए सरकार।
चलिए हम बताते हैं। देखिए, सुसाइडल बैग के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की संरचना होती है जिनका कार्य कोशिकाओं के अंदर पहुंचे खाद्य पदार्थों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करना होता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कोशिका रॉबर्ट हुक पहले पढ़ रखे। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। 1839 में श्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। 23 जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं। तो ये बोल रहा है जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं वसा और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए है। राइट। हिंदी में एक्चुअली थोड़ा मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्क्रॉल करके मैंने देख लिया, क्योंकि जब आप इंग्लिश में मतलब टीचिंग करने लगते हो ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है होम साइंस का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। होम साइंस का मेरे पास चूँकि यही है अभी हिंदी में, और क्लासेस जो चल रहे हैं वहाँ दोनों उसमें लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना ये आपका हिंदी में ही अवेलेबल है। तो ये बेटा ये बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के कार्बनिक अणु वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए के बने होते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, क्योंकि जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। यह एक रंगहीन, पारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ है जिसमें अकार्बनिक, कार्बनिक, वसा एवं प्रोटीन पदार्थ घुले होते हैं। केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा? केंद्रक के अभाव में कोशिका में कौन अनुपस्थित होगा? गुणसूत्र। राइट। केंद्रक के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित होगा, क्योंकि केंद्रक का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। ध्यातव्य है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पत प्राणियों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो सभी आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी है। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोशिका झिल्ली का शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना है। कोशिका झिल्ली विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कोशिका के भीतर, अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर आवागमन पर नियंत्रण रखती है, जिसके कारण इसे चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्लियर। अभी थोड़ा सा करा के मैं स्टॉप करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है बेटा। 26 क्वेश्चन है, ये बोल रहा है निम्न में से किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा के कोशिका के ऊर्जा संस्थान यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सभी खाद्य पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण यहीं से होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े तथा XY गुणसूत्र। राइट।
मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र होता है, जिसमें शुक्रजन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23 जोड़ी का X गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस X आता है, तथा आधे वे जिनमें 23 जोड़ी का Y गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस Y आता है। नारियों में समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस X एवं 22 प्लस X अंडाणु होते हैं। निषेचन के बाद कुल गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े प्लस XY होते हैं। क्लियर? असंख्य छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के अंदर की रचना करती है का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया, जिसका श्रेय किसे आता है बेटा? रॉबर्ट हुक को। ठीक है ना? 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जिन्हें कोशा कहा जाता है। कोशा का नाम दिया। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? केंद्रक। कोशिका के जीवन का आधार मुख्य रूप से केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। समझ जाना क्या बोल रहा है? मतलब केंद्रक की खोज किसने किया? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक, 1665 में। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। केंद्रिका, न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होता है आपका? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धागे यानी क्रोमेटिन थ्रेड्स, राइट। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। ये बेटा मानव शरीर में प्रजनन तंत्र में, ठीक है ना। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। इसी के विभाजन के कारण संतानें लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी इसी के बाद इंस्टेंट, ठीक है ना, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था लंबा वीडियो थोड़ा सा मुश्किल करता है। तो इसी के तुरंत बाद हम आते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, सी यू। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।